हेलो एवरीवन, वेलकम टू अता एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विविधता में विविधता की समझ। मतलब कि हमारा धर्म अलग है, रहन सहन अलग है, हर कुछ अलग है। हम सब अलग अलग जीवन जी रहे हैं, पहनावा अलग है, हर कुछ अलग है, फिर भी हमें उसकी समझ होनी चाहिए। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसे ही हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपके आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। यहाँ पे 3 चित्र दिया हुआ है, ये इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग है। इसी प्रकार हम लोग भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। इसे ही कहते हैं विविधता। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक सवाल पूछा गया है, आपकी जानकारी यहाँ पे लेनी है कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ, यानी कि आप क्या पहनना पसंद करते हैं, कैसे कपड़े या कैसे जूते। मैं घर में बात करती हूँ, किस तरह हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में, या फिर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के लैंग्वेज में बात करते हैं। मेरा पसंदीदा खेल है, तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, आपको किस चीज़ के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। तो इस चीज़ को देखना है कि क्या आपके फ्रेंड्स का भी जवाब बिल्कुल आपके जैसा ही आता है। हो सकता है किसी किसी का जवाब आपके जैसा मिले, लेकिन बहुत का होगा कि आपके जैसा सवाल नहीं मिले। आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। अब आप अपनी कक्षा में देखिएगा कि कुल मिला के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, तो किस तरह के लैंग्वेजेस बोलते होंगे, किस तरह की भाषाएं बोलते होंगे। या फिर अगर वो आपसे अलग भाषा बोलते हैं और आपके जितने भी दोस्त हैं सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो आपकी कक्षा में यानी कि आपकी क्लास में कुल कितनी भाषाएं बोलते हैं विद्यार्थी। अब दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। ऐसे इंसान से आपको दोस्ती करना है जो आपसे बहुत अलग है। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। नीचे एक कहानी दी हुई है, लिखा हुआ है मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी से अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। यानी कि जो हेडिंग होता है ना न्यूज़पेपर में, अखबार में, उसी को जो हिंदी अखबार होता था उसे हिंदी में बोलता और जो अंग्रेजी का अखबार होता था उसे अंग्रेजी में बोलता और चिल्ला कर इसी तरह सबको अखबार देता था। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्या तुमने क्या सोचा। वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब क्या आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। यहाँ पे मतलब जिसके बारे में ये कहानी दी हुई है वो रोज़ाना साइकिल से गुजरता था एक चौक के पास से, और चौक के पास एक लड़का जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए रहता था और रोज़ाना अखबार बेचता था। हिंदी का अखबार बेचता था और अंग्रेज़ी का अखबार बेचता था। तो एक दिन जो साइकिल वाला आदमी होता है वो रुकता है और उससे हिंदी का अखबार मांगता है।
तो जो अखबार बेचने वाला जो लड़का रहता है वो अचंभव हो जाता है, ये पूरा सरप्राइज्ड हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये मुझसे हिंदी का अखबार मांग रहे हैं। ऐसा उसे क्यों लगता है? क्योंकि वो उस लड़के को लगता है कि इन्हें हिंदी नहीं आती, इसलिए ये अखबार नहीं खरीदते हैं। तो ये क्या जवाब देते हैं कि मुझे हिंदी आती है, मैंने अपने स्कूल में बाकी सब्जेक्ट के साथ हिंदी भी पढ़ी है। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब बच्चा था, इसे सब्जेक्ट का मतलब पता नहीं था, उसको समझ नहीं आया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखो, जब सब्जेक्ट उसने पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपनेपन को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अब जैसे ही ये आदमी जैसे ही सब्जेक्ट का मतलब उस बच्चे को बताता, उस लड़के को बताता, तब भी हरी बत्ती जल गई और ये आदमी क्या हुआ कि ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ गया अपनी गाड़ी को लेकर। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट का शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। अब इस आदमी ने जवाब दिया कि यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। यानी कि ये बच्चा बता रहा है कि जब ये छोटा था तभी से ये अखबार बेच रहा है, इसलिए वह कभी स्कूल नहीं जा पाया। और पहले जब ये छोटा था तब इसकी माँ इसके साथ आती थी, अब जब ये बड़ा हो गया है तो ये अकेला ही अखबार बेचने आता है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है। उस इत्तेफाक तो यह हो गया कि जो लड़का अखबार बेच रहा था उसका भी नाम समीर था और जो साइकिल वाला आदमी था उसका भी नाम समीर था। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो? हनुमान। तो अब से आप समीर और 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। जैसे ही इसे पता चला, अगले दिन जब फिर से वह अपनी साइकिल लेकर के उसी चौराहे पर से गुजर रहा था, तो उस बच्चे
के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि उसने अखबार में पढ़ा था कि मेरठ में गड़बड़ हो गई, यानी कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं और बहुत लोग मारे गए हैं। और जब साइकिल वाले ने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, उसने जब कहा मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। जैसे ही इसने कहा कि मैं मुस्लिम समीर हूँ, यानी कि यहाँ जो है वो दो धर्म के समीर है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। तो जो साइकिल वाला आदमी होता है वह मुस्लिम है और जो अखबार बेचता है वह हिंदू है। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। अब ये आदमी कह रहा है कि दंगा जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन अखबार में खबर आई, उसके बाद से फिर वो बच्चा उस चौराहे पर नहीं दिखा। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। दोनों यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि दोनों समीर जो है, दोनों एक नाम के, लेकिन एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। दोनों का खान पान अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, पहनावा अलग है, हर कुछ अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था, धर्म महत्वपूर्ण नहीं था। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो को कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। जो समीर दो था वो अखबार बेचता था और समीर एक क्या किया था, स्कूल में पढ़ाई किया हुआ था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। आपके इलाके में ऐसा कोई होगा, या आपके इलाके में भी नहीं है तो आप किसी ऐसे को जानते ही होंगे जो बहुत गरीब है, जिसके पास अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं जुटा पा रहे, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, क्योंकि गरीबों को अवसर नहीं मिलता है, जबकि अमीरों को अवसर मिलता है कहीं भी जाने के लिए। गरीबों के पास पैसा नहीं होता है, जबकि अमीरों के पास पैसा होता है। यही वजह है। और अमीरों के पास हर तरह की फैसिलिटीज़ होती है, गरीबों के पास नहीं होती है। इस वजह से भी गरीब पीछे रह जाते हैं और अमीर आगे निकल जाते हैं। तो इसे हम विविधता का रूप नहीं देंगे, ये है गैर बराबरी। जाति व्यवस्था असमानता और एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे।
जाति व्यवस्था क्या होता है? असमानता का एक उदाहरण है। समानता बोलते हैं जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं। असमानता बोलते हैं जिसमें सभी नागरिक एक समान नहीं होते, जिसमें जाति को, धर्म को बीच में लाया जाता है, उसे कहते हैं असमानता। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती और आप बस वही बन सकती थी। अगर पहले के दौर में क्या होता था कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुई हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही हुई और बस आप कुम्हार ही बन सकते थे, उसके अलावा आप और कुछ नहीं बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, यानी कि अपना काम भी नहीं बदल सकता था जाति से जुड़ा हुआ। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। पहले के दौर में क्या होता था कि जिस जाति में पैदा हुए, जो उस जाति के लोग जो काम कर रहे हैं हमें वही काम करना है, इसलिए किसी और काम की तरफ देखा ही नहीं जाता था, उसको सीखना जरूरी ही नहीं समझा जाता था। इसी वजह से गैर बराबरी पैदा हो गई। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल में भी फ्रेंड्स होंगे, तो कोई हिंदू होगी, कोई मुसलमान होगी, कोई किसी और जाति के होंगे, तो सब एक जाति के तो है नहीं। सबका खान पान अलग होगा, कपड़ा पहनावा अलग होगा, उनकी भाषाएं अलग होंगी और आप उनके साथ रह रहे तो हो सकता है आप उनके भाषा को भी सीख गए होंगे थोड़ा बहुत, ऐसा होता ही है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों के गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी गईं। कहानियाँ लिखने वाले बहुत से, आपको भी हो सकता है कहानी लिखने का शौक हो, तो कहानियाँ लिखने वाले क्या करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं या कहीं से प्रेरणा लेते हैं और फिर कहानियाँ लिखते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रह के कहानियाँ लिखते हैं, कुछ पक्षियों पर लिखते हैं, कुछ अपनी बचपन की यादों पर लिखते हैं, कुछ राजा और रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखते हैं। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। पशु हो गया हिरन और पक्षी हो गया कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे। अब अगर हम किसी एक जगह, जैसे हम बस यहीं पे रह रहे हैं, ये पूरा एक समाज है, ये इतना बड़ा समाज, और इतने बड़े समाज में हम बस यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जा रहे हैं, खाने में सिर्फ आलू खाया जा रहा है, पशु में हिरन को पाला जा रहा है और पक्षी में कौवा को पाला जा रहा है, और अपने मनोरंजन के लिए सांप सीढ़ी का खेल करें। तो इस तरह से बस इतने से जगह में सीमित रहकर कोई कहानी कैसे लिख सकता है। अब अगर हमें कहानी लिखना है, इतना बड़ा समाज है, ये एक हिस्सा, इस तरह से करके बहुत सारे हिस्से बन गए
और इन सब में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, अलग खान पान है, अलग पशु पक्षी को पाला जा रहा है, रहन सहन अलग है, संस्कृति अलग है, त्योहार अलग है, धर्म अलग है, जाति सब अलग है। तो इसके आधार पर लोग कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन अगर हम एक जगह सीमित रहेंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे। भारत में विविधता ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी चैप्टर जो है बहुत लंबा है और इसे समझना भी ज़रूरी है। और इसे समझने के लिए आपको अपने आसपास भी देखना होगा कि आपके दोस्त कितने हैं, उन दोस्तों में से कौन अलग अलग धर्म का है, कौन अलग जाति का है, कौन किस तरह की भाषाएं बोल रहा है, कौन किसके यहाँ का खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, रहन सहन कैसा है। इन सबको देखते हुए विविधता आप जान सकते हैं, आप विविधता को समझ सकते कि विविधता किसे कहते हैं। और जैसे अब यहाँ पे टॉपिक है भारत में विविधता, इसे तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है। जैसे भारत में विविधता है, तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अब अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो जितने धर्म हैं उतने धर्म का अलग अपना संस्कृति है, अपना उसके अंदर अपना, अब जाति अलग उसका हो गया, त्योहार अलग मनाते हैं, कपड़ा अलग पहनते हैं, खान पान अलग है, अलग तरह से सोचते हैं। ये सब कुछ हमें भारत में विविधता में जो टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको जो जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी कहानी से मैंने आपको जितना भी समझाया, आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर से हमारे समाज से ही रिलेटेड है। हमारा समाज किस तरह का है। अगर आपको इस चैप्टर में इतने दूर के टॉपिक में आपको जो भी प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।